केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग जैसा कि बेटा हम लोगों ने क्या कहते हैं SN1 SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग देख लिए थे। आज बेटा क्या कहते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले। कौन कौन सी रिएक्शन बेटा नाभिक की सही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं उनके कुछ उदाहरण देखो ध्यान से। बेटा ध्यान दो यहाँ पर। जैसे मान लो बेटा क्या कहते हैं पहला रिएक्शन ऑफ RX विद एक्वस KOH ले लो बेटा, या फिर एक्वस NaOH ले लो आप। ये ध्यान रखना। मतलब बेटा यहां लिख लो, यहां पे जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ RX की अपक्रिया। ठीक बेटा, देखो यहां पर मतलब बेटा RX की रिएक्शन अगर आप बेटा KOH एक्वस ले लेंगे, सुनो ध्यान से, यहां पर RX की रिएक्शन किसके साथ ले लो बेटा आप लोग, एक्वस KOH के साथ में, तो यहां क्या बन जाएगा बोलो, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और KX। यहां अगर NaOH लेंगे बेटा तो क्या होगा, सेम यही बनेगा, बस यहाँ NaX बन जाएगा और कुछ नहीं। समझ गई बात हो ना। एक एग्जांपल देखो बेटा यहां पर C2H5Br, इसकी रिएक्शन बेटा NaOH के एक्वस से हम लोग करा रहे हैं जलीय से, तो क्या बनने वाला बेटा आपका KBr, ये बन जाएगा। समझ गई बात को ना, सिंपल सी बात बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। अब सेकंड बेटा लिखेंगे हम लोग RX की अपक्रिया H2O के साथ। बेटा सुन लो ध्यान से, इसके केस में बेटा ध्यान रखो, यहां पे 1 डिग्री भी हो सकता है लाइट, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों हो सकता है। लेकिन सर यहां जब हम H2O की बात करेंगे तो केवल 2 डिग्री या तो 3 डिग्री, बस 1 डिग्री नहीं करेगा रिएक्शन। आप जानते हो ये तो वीक बेटा न्यूक्लियोफाइल हो, वीक न्यूक्लियोफाइल बेटा 1 डिग्री हाइलाइट से रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि अल्कोहल नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। तो यहां बेटा जब आप RX की रिएक्शन बनाओगे तो सर ये क्या होगा 3 डिग्री, और या तो बेटा 2 डिग्री, केवल 3 डिग्री ज्यादा प्रेफर करेगा, ये ध्यान रखना, बस 3 डिग्री ज्यादा प्रेफर करेगा, ध्यान रखना, हाइलाइट बेटा। और अगर ये स्टोस कराओगे बेटा, अच्छा जब 3 डिग्री इससे रिएक्शन करेगा तो बताओ यहाँ SN1 देगा या SN2 देगा, वेरी गुड, SN1 देगा बेटा। और इसके केस में क्या था बताओ, SN1 SN2 दोनों दे सकता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ स्ट्रांग बेटा 3 डिग्री 1 डिग्री दोनों के साथ कर सकता है। तो यहां अगर वीक है तो क्या देगा बेटा, SN1 ही देगा केवल, ये ध्यान रखना बस आपको। तो यहां हो जाएगा बेटा ROH। सर ये हाइलाइट कैसा बनेगा, 3 डिग्री हाइलाइट। यहां जो बेटा आपका अल्कोहल बना था 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बन सकता है। जैसा हाइलाइट लोगे वैसा अल्कोहल वहां बनेगा। और यहां केस बेटा 3 डिग्री आप हाइलाइट ले रहे हो, 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम, प्लस HX। इधर देखो, इधर एग्जाम्पल बेटा, लिसन, जैसे मान लो ये यहां देखो, यहां बेटा ध्यान दो, यहां पे ये OH बेटा इससे लग जाएगा और HBr आपका निकल जाएगा। ये देखो बन गया आपका 3 डिग्री, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा ना। नोट करो इसको फट से बेटा, तो लिखो बेटा आप लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट RX की अपक्रिया NaOR से, बेटा यानी कि रिएक्शन ऑफ, लिसन,
रिएक्शन ऑफ आर एक्स विद NaOR, इसको इसका नाम बेटा होता है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है बेटा, देखो यहां पर तो आर एक्स प्लस सर जी NaOR, यहां डैश मार दो, यहां सेम आर ग्रुप न लिखो, यहां डैश मार दो। होता क्या बेटा, देखो यहां पर ध्यान से लिसन, ये जो x है, सुनो, ये जो x है ये Na के साथ निकल लेगा और ये OR इसके साथ R के साथ आ जाएगा, तो सर ROR हो जाता है प्लस NaX निकल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बेटा, ये एल्कोक्सी एल्केन हो जाता है इसका नाम, ये ईथर है। क्या बन जाता है बेटा यहाँ पे, ईथर बन जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज सुनो बेटा, आपको पता एक बात बता दें हम, सर इसका नाम भी है बेटा, इस रिएक्शन का नाम है, इसका नाम बेटा विलियम सिंथेसिस है, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। विलियम संश्लेषण अपक्रिया बेटा, अगर कोई पूछे तो यही अपक्रिया दे देना है आपको, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस मतलब वही बनाना किसी चीज को, बनाना। सिंथेसिस होता है बेटा वो फोटोसिंथेसिस नहीं, सिंथेसिस मतलब बनाना। हाँ लिसन बेटा, एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे C2H5Br और यहाँ NaOC2H5 तो ले लेते हैं हम लोग, अरे दोनों बना लेते हैं ना, देखो ध्यान से आप, तो ये NaBr क्या हो गया, निकल जाएगा और इसके साथ O लग जाएगा, तो बताओ बेटा क्या बनेगा आपका, ये बन गया। इससे कहेंगे बेटा हम लोग डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन कहेंगे, नाम लिख लो बेटा यहाँ पे, डाई एथिल ईथर या फिर एथॉक्सी एथेन, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा अगली रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं सर, अब अगली रिएक्शन बेटा हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा ये रिएक्शन बेटा कैसी होगी बताओ, ये रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा, SN2 होता है, ये ध्यान रखना। ये भी रिएक्शन कैसा होता है, SN2 होता है, एक ही पद में पूर्ण, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ इसकी बेटा अगले चैप्टर में आपका जब ईथर पढ़ाएंगे आपको ना, उसमें यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म भी सिखाएंगे आपको। हाँ इसकी यहाँ केवल जस्ट केवल जानना है बस, क्या है बस। ठीक, नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पे, अब लिखो यहाँ पे RX की अपक्रिया अमोनिया के साथ बेटा, बेटा RX की अपक्रिया अमोनिया के साथ करानी हमको, लिखो रिएक्शन ऑफ RX विद अमोनिया। याद करो मैंने बेटा ट्रिक में भी आपको बताया था, अमोनिया के साथ RX रिएक्शन करता तो क्या बनता, जल्दी बोलो। यस वेरी गुड बेटा, तो RX की रिएक्शन अगर NH3 हम लोग कराएंगे तो एक H और एक X निकल जाएगा और NH2 इसके साथ लग जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा क्या आपका RNH2 और HX। सर ये क्या आपका बेटा 1 डिग्री अमीन है, क्या बेटा आपका 1 डिग्री अमीन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन, और एक रिएक्शन बेटा देखो यहाँ पे, सर RX की अपक्रिया NH3 के साथ है बेटा 1 डिग्री अमीन जो बनी है, इसकी भी रिएक्शन बेटा फिर से RX से हो जाएगी और फिर से RX हो जाएगी बेटा, तो 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा हम लोग को, और 3 डिग्री अमीन तक हम लोग करेंगे, ये ध्यान रखना। फिर से लिखो बेटा यहाँ पे RX की अपक्रिया RNH2 के साथ
RnH2 बेटा अमीन के साथ, 1 डिग्री अमीन के साथ, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान, लिख लो बेटा, रिएक्शन ऑफ RX विद 1 डिग्री अमीन RnH2। कैसे करो बेटा, देखो ध्यान से आप पे सर, बहुत आसान है। RX की रिएक्शन बेटा RnH2 है, सुनो ध्यान से, फिर से एक HX निकाल दो और इस R को N से लगाना, किससे लगाना है, H जहां से निकाले हो वहीं पे लगा देना है आपको। यहां RnHR सर 2 डिग्री अमीन बन गया, क्या बन गया बेटा, ये 2 डिग्री अमीन बन गया, ये ध्यान रखना। जब N से 2 R लग जाए तो वही क्या हो जाता है, 2 डिग्री अमीन बेटा द्वितीयक अमीन बन जाती है आपकी, ये ध्यान रखना। सर फिर से 2 डिग्री अमीन का फिर से एक बार रिएक्शन करा दो RX से। तो जैसे बेटा RX की रिएक्शन अपक्रिया RnHR से यानी 2 डिग्री अमीन से बेटा, इससे कराएंगे हम के साथ। तो रिएक्शन ऑफ RX विद 2 डिग्री अमीन क्या मिलेगा, जरा देखो ध्यान से, यहां पर, यहां कर दे रिएक्शन, बस बेटा RX की रिएक्शन RnHR। तो सर जी ये H भी उड़ा देगा X के साथ, HX। तो यहां इस बार हो जाएगा RN इधर R इधर R, यहां HX। सर ये क्या बन गया बेटा, 3 डिग्री अमीन बन गया। इस तरीके बेटा रिएक्शन आके इसकी चलती रहती है, नोट करो बेटा इसको। अब बेटा हम लोग कराने चलेंगे RX की रिएक्शन बेटा KCN एंड AgCN के साथ, इन दोनों के साथ बेटा अब हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ RX विद KCN एंड AgCN, KCN के साथ अलग देखेंगे, AgCN के साथ अलग देखेंगे, ये ध्यान रखना। तो बेटा होगा क्या, यहां पर देखो ध्यान से, RX, रिएक्शन ऑफ RX हेलो एल्केन विद KCN एंड AgCN। तो RX के साथ बेटा देखो ध्यान से, यहां पे दो KCN जब करेगा, सुनो ध्यान से, तो सर ये CN एज इट इज लग जाएगा, ये KX आपका निकल जाएगा। तो यहां बच जाएगा बेटा RCN और प्लस KX। लेकिन जैसे ही बेटा आप रिएक्शन आप AgCN से करा देंगे तो बस बेटा ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। ये मतलब बेटा AgX तो निकल जाएगा आपका, लेकिन ये वाला साइड से बेटा इस पे अटैक करता, ध्यान रखना इससे, इसीलिए बेटा RNC बन जाता है और AgX आपका निकल जाता है। समझने के लिए मैंने ये बता दिया, बस ऐसे कर लो आप, ठीक है। ये यहाँ लोन पेयर साइड से होता है। अब यही पे बात बेटा एक नोट करके लिख लो आप, क्या सर जी, चलो एक दो रिएक्शन और बताते फिर नोट कराते हैं आपको, ठीक है। अब लिखो बेटा RX की रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल जरूरत तो है नहीं, R की जगह कुछ भी रख लो आप, CH3 C2H5 कुछ भी रख के आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। R यहाँ अल्काइल ग्रुप है बेटा। अब RX की अपक्रिया, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है बेटा, दोनों ध्यान रखना। हाँ भैया, कुछ भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, कभी AgCN दे करके कभी KCN दे करके, ये ध्यान रखना कि सर जी KCN केस में क्या लगता था, C से साइड से लगता था, और AgCN केस में क्या लगता था, N के साइड में NC लग जाता था। इसको बोलते बेटा एल्किल साइनाइड, इसको बोलते बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको साइनो एल्केन, इसको आइसोसाइनो एल्केन कह देंगे, या इसको एल्किल नाइट्राइल बोल सकते हैं, इसको एल्किल आइसोनाइट्राइल बोलेंगे हम लोग। देखो RX की अपक्रिया बेटा इस बार कराएंगे हम लोग AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, और फिर KNO2 के साथ भी देख लेंगे हम लोग, एंड KNO2 के साथ, ये ध्यान रखना बेटा। तो कैसे होगा रिएक्शन, देखो बेटा यहाँ पे, जब RX की रिएक्शन बेटा AgNO2 से होगा, सुनो ध्यान से, तो AgX निकल जाएगा और N के साइड से R पे लग जाएगा RNO2, एल्किल नाइट्राइट या नाइट्रो एल्केन कह दोगे आप इसको, और AgX आपका निकल गया। अब अगर सर, अगर बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से KNO2 से कराओगे आप इसकी रिएक्शन बेटा,
तो ये लग जाएगा बेटा O की तरफ से। इस बार कहां से लगा बताओ? N की तरफ से लगा है। KNO2 केस में क्या लग रहा है? O की तरफ से लगता है यहाँ बेटा, तो RONO लगता है, ये ध्यान रखना, एल्किल नाइट्रोसिल ऑक्साइड। इसका बेटा ये नाइट्रोसिल हो जाता है तुम्हारा, ये इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, ऑक्सो नाइट्रोसिल, ऑक्सो नाइट्रोसिल। यहां हो जाएगा क्या आपका KX। ये नाइट्रोएल्केन, ये कह दोगे आप क्या, ये एल्किल ऑक्सो या फिर ऑक्सो नाइट्रोसिल एल्केन, ऑक्सो नाइट्रोसिल बोल देते हैं इसको, ठीक। अच्छा, अब बेटा नोट करके क्या लिखना है आपको, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक ही टाइप के न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, उसमें बेटा दोनों साइड से अटैक होकर के हो जा रहा है। तो बेटा ये एग्जाम्पल है किसका जानते हो बेटा, इसी में नोट करके लिख लो आप, एम्बीडेंटेट या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, हिंदी में बेटा बोलते हैं हम लोग इसको उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नहीं समझो, बता रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है बेटा, लिखेंगे हम लोग ऐसा क्रियात्मक समूह, लिखो ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक स्नेही केंद्र उपस्थित होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक स्नेही केंद्र उपस्थित, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेटा प्रेजेंट होते हैं, परंतु अभिक्रिया के दौरान एक ही केंद्र की ओर से आक्रमण होता है, उसे उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अपकर्मक कहते हैं, या दैट इज कॉल्ड एज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये ध्यान रखना, लिखो बेटा इंग्लिश में लिखो, इसको क्या कहते हैं, दैट फंक्शनल ग्रुप which have two or more than two nucleophilic center, but during reaction only one nucleophilic center attack on substrate and form compound। सबस्ट्रेट मतलब वही हेलो एल्केन बेटा, सबस्ट्रेट उसी को, किस पे वो अटैक कर रहा है, वही सबस्ट्रेट एंड फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड एज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दैट फंक्शनल ग्रुप which have two or more than nucleophilic center, but during
chemical reaction, but during chemical reaction only one center attack on substrate, attack on substrate, attack on substrate and form compound. ये लिखो बेटा, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, ध्यान दो यहाँ पे। सर CN का NC भी हो जाता है, NO2 का ONO हो जाता है, SCN का NCS हो जाता है। लिखो, ये 3 एग्जाम्पल है बेटा आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के। अक्सर पूछता है ये 2 नंबर में, एग्जाम्पल बताओ या फिर क्या कहते हैं वो बताओ बेटा। CN के केस में यहां से अटैक करेगा, इसके केस में यहां से, हाँ कर लेता है भैया। ये एक्चुअली में कोवैलेंट कैरेक्टर वाली बात आ जाती है ना वहां पर, कोवैलेंट कैरेक्टर। यहां आप ये कह दोगे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, सुनो बेटा, ये इसके केस में सर R क्या दे रहा बताओ, RCN दे रहा है। तो बेटा सुनो ध्यान से, जो KCN होता है बेटा ना, वो आयनिक बॉन्ड होता है। क्या ऐसा होता है बताओ, आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब सर K प्लस और CN माइनस में तुरंत बेटा क्या हो जाए, टूट जाता है। लेकिन AgCN क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, सर ये कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे तो Ag C से लगा है और फिर इधर N से लगा है, तो इस साइड से अटैक करने कोई चांस ही नहीं बनता है। तो यहाँ बेटा इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। तो यही लोन पेयर से क्या करता है, ये RX पे इस पे क्या करता है, अटैक कर देता है। और जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा। तो ये बेटा देखो यहाँ पे R के साथ में इधर N साइड से जुड़ेगा और इधर C है ही है, ये इधर है, ये Ag इधर था ही बेटा आपका। ठीक, समझो हो क्या रहा, देखो ध्यान से, ध्यान दो यहाँ पे। ये क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि यहाँ पे NCN बन रहा है, यहाँ पे NC क्यों बन रहा है, इतना बताना आपको कि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है तो तुरंत आयन में कन्वर्ट हो जाता है। C पे माइनस चार्ज C के साइड से आराम से अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है। और इसमें होता है कोवैलेंट यानी बेटा सहसंयोजी बंध का गुण पाया जाता है, सहसंयोजी गुण पाया जाता है इसमें। और सहसंयोजी गुण कब पाया जाएगा, जब सहसंयोजी बंध बना होगा। सहसंयोजी बंध बनने से बेटा क्या हुआ, अब देखो ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ आयनाइज नहीं हो रही बातें, आयन में नहीं टूट रहा, यहाँ आयन में ना टूटे बेटा, ये वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यही बेटा R पे क्या करता है, अटैक कर देता है और R निकल जाता है। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag के साथ C लगा है और C के साथ N लगा है, N से के साइड कौन जुड़ गया, R जुड़ गया। अब ये क्या होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब X धीरे धीरे क्या करेगा, निकल जाएगा और निकलेगा बेटा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये आराम से लगेगा, तो ये बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा। तो यहाँ Ag प्लस हो जाएगा, अपना ये बॉन्ड तोड़ के देगा बेटा यहाँ पे, और ये आराम से R के साथ कौन लगेगा, NC। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो आप, ये कहानी होती है। ये पूछेगा नहीं, मैंने आपको केवल बता दिया कैसे होता है, भाई इतनी बात बता देना, इसमें आयनिक बंध होता है, इसमें सहसंयोजी बंध होता है, इसलिए ऐसा ये NC बन गया, यहाँ CN बन गया। इतनी बात समझानी है बस आपको, ठीक है। आगे चलो करो, 2 रिएक्शन बेटा बची हुई, ध्यान दो यहाँ पे लिखो, RX की अपक्रिया बेटा R-COOH के साथ, यानी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड के साथ, ध्यान रखना, RX की रिएक्शन इसके साथ लिखोगे बेटा यहाँ पे इंग्लिश में, रिएक्शन ऑफ RX विद R-COOH के साथ, इसका नाम क्या बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना, लिसन बेटा, R-COOH की रिएक्शन RX से जब कराते हैं, बहुत आसान है, इसको ऐसे लिख दो, R को ऐसे X से क्या लिख दो, तो ये AgX निकल जाएगा और ये R-CO के साथ क्या लग जाएगा, R, बस बहुत आसान है। ये बेटा क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, क्या बनता है, एस्टर बन जाता है, ये ध्यान रखना।
यानी आर एक्स से बताओ, सोचो भैया एस्टर भी आप बना सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे। एग्जाम्पल लिखना हो तो ये लिख डालो, ये देखो बेटा, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर एसीटेट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। तो बेटा ये AgBr क्या हो गया, निकल गया, तो सर जी क्या बन गया आपका, ये एथिल एसीटेट बन गया, एस्टर बन गया बेटा आपका, और AgBr निकल ही गया। अब एक रिएक्शन बेटा केवल है, रिएक्शन विद LiAlH4, LiAlH4 विद RX। बेटा ये भी क्या करता है, ये इसकी खास बात जानते हो आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। सर आप ये क्या बेटा, आप चाया खाइए और फट से इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस कर देगा तो ये किस में जाएगा बेटा, एल्केन में डायरेक्ट बन जाता है, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ हो जाएगा RX, लिखना रिएक्शन लिखो बेटा यहाँ पे, RX की अपक्रिया LiAlH4 के साथ, लिखो हिंदी में, RX की अपक्रिया LiAlH4 के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, RX की अपक्रिया LiAlH4 के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। तो जैसे ही बेटा इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे LiAlH4 के साथ में, तो सुन लो ध्यान से, ये बहुत आसान है बेटा, ये हो जाएगा आपका क्या सर, RH, एल्केन बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, और कुछ नहीं, ध्यान देना यहाँ पे, बस कुछ नहीं बाकी। हाँ वो रिड्यूस करा देता है ना। अब आप बात देखो, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे हम वाटर यूज कर लेते हैं तो RH बन जाता है, केवल ये इतना भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बेटा आपको क्या कहते हैं, मेटल एल्काइल के साथ, मेटल एल्काइल मान लो आ जाए, ठीक है, मतलब मान लो बेटा ये आ जाए आपका, जैसे एल्किल धातु एल्किल मान लो आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो बेटा क्या कहते हैं, RX की रिएक्शन की अपक्रिया बेटा R-M के साथ, M क्या है, मेटल है बेटा, धातु है, ध्यान रखना, M धातु है आपका। तो होता कुछ नहीं बेटा, देखो यहाँ पे R-M के साथ होता बेटा, तो R बन जाता है और MX बन जाता है, खत्म, के लिए ही कहानी होती। डबल कार्बन का क्या बन जाता है, ये एल्किल, धातु एल्किल। अच्छा एक एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा ये बात। जैसे मान लो बेटा RC2H5Br है, सर हमने लिथियम CH3 से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो जरा बताओ, या C2H5 ही कर दो, नहीं ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसकी रिएक्शन कराओ बेटा, देखो LiBr निकल जाएगा बेटा, और CH3 से लग जाएगा, C2H5CH3 और प्लस LiBr, इसका नाम क्या बताओ, प्रोपेन है, क्या नाम है इसका, प्रोपेन है, ये ध्यान, ठीक बेटा, ध्यान रखना ये बात। ये सब बहुत अनफेमस रिएक्शन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा तो बोलोगे सर कहाँ से आ गया ये, तो इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, अच्छे तरीके से आप देखो बेटा। अब हम कल से बेटा आप लोग पढ़ाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म, उसके बाद क्या कहते हैं मेटल के साथ रिएक्शन, बस आपका हेलो एल्केन आपका एंड हो जाएगा कल, ठीक है दे, ओके, थैंक यू।